गुजराती लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, यहाँ गरीबों का विकास नहीं कर रहा है। अनिल अंबानी के हाथों में जो है गिरवी रख दिया इन्होंने। आरक्षण खत्म कर देगा, वोटिंग राइटिंग छीन लेगा हम लोगों से। सर 1400 में ले रहा है, उसमें भी ब्लैक में नहीं मिल रहा है। कोरोना काल के समय में जो वैक्सीन दिया, 2 नंबर का वैक्सीन दिया, कितना करोड़ रुपया उससे चंदा लिया। अभी सारे लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। आज कहता था उन लोगों ने, आज मंगल राज हो गया कि 17 साल में जो जदयू बीजेपी नहीं कर पाया, वो 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने करके दिखाया। आज कराने के लिए जो 1 घंटा का रास्ता लगता जा सकते थे अगर रोड होता तो, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको 2 से ढाई घंटा का मशक्कत करना पड़ता है क्योंकि रोड है ही नहीं। रात के 11 बज रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ राजद के प्रधान महासचिव संजय यादव इस वक्त मौजूद हैं। और पता है कि पलामू से जो है राजद की प्रत्याशी ममता भुइयां चुनाव लड़ रही है और यह एक एससी सीट है। इस बार जो है ममता भुइयां को सीट मिला है। संजय यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, 11 बज रहा है रात के, क्या रुझान लग रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, कल मोदी जी आए थे, कहा कि ऐतिहासिक कार्यक्रम था ये। देखिए, इस बार जो है मोदी जी का कोई लहर नहीं है और ये हम नहीं बोल रहे हैं, अवाम बोल रहा है, गांव घर देहात का जनता बोल रहा है कि मोदी जी से बड़ा झूठा कोई प्रधानमंत्री आज तक ना हुआ है ना होगा। क्योंकि जो भी वादा मोदी जी ने किया, एक भी वादा पे वो खरे नहीं उतरे और इनकी सारी पॉलिसी को अब जनता जानने लगा है। आप देख लीजिए, 2014 में उसने वादा किया कि काला धन जो विदेश में है उसको हम लाएंगे और 15-15 लाख रुपया करके सारे लोगों को अकाउंट में देंगे। क्या आज तक दिया उन्होंने? 2 करोड़ नौकरी का वादा उसने किया था, क्या दिया उसने? उन्होंने कहा था कि हर राज्य में पलायन रोक देंगे, हम यहीं पे फैक्ट्रियां बैठा देंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों को ला देंगे, किसी भी आदमी को अपने राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्या पलायन रुक गया? इन्होंने सिर्फ मीडिया के माध्यम से देश को झूठा आश्वासन देके 56 इंच का सीना चमका करके और मीडिया को अपने ग्रिप में रख करके गलत ढंग से परोसने का काम किया लोगों के बीच। लोग इनके झांकी में आ गया और उस पर विश्वास किया। आज लोगों को अब 10 साल में ये पता चल गया कि ये गुजराती लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, यहाँ गरीबों का विकास नहीं कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी का नाम कोई ले रहा है? पहले लोग पार्टी का नाम लेता था, आज पार्टी खत्म हो चुका है। आज 2 ही गुजराती का चल रहा है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, दोनों गुजराती है और पूरे देश को जो है गुलामी की ओर ले गया। और अडानी अंबानी के हाथों में जो है गिरवी रख दिया इन्होंने। ये सारे लोग समझने लगा। अब तो यहाँ तक उतर गया है, जो 400 पार का नारा दे रहा है, जान रहा है कि मेरा विदाई होने वाला है, इसलिए कि लोगों को अब दिग्भ्रमित करके 400 का नारा दे रहा है कि लोग को कैसे अब बरगला के लें। और अब लोग समझ गया कि इस बार अगर हम लोग इसको फुल बहुमत देते हैं तो हमारा जो अंबेडकर साहब का संविधान बना हुआ है उस संविधान को ख़त्म कर देगा, आरक्षण ख़त्म कर देगा, वोटिंग राइटिंग छीन लेगा हम लोगों से। ये अवाम में चर्चा है, चूँकि सिंगल मैन हो जाएगा, सिंगल मैन शासन करेगा। और जिस अडानी और अंबानी के हाथों में इन्होंने दे दिया, आप चले जाइए एयरपोर्ट, क्या लिखता था? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अब क्या लिख रहा है? अडानी हवाई अड्डा। रेलवे में चले जाइए, सारे रेलवे में आ गया अडानी रेल। आज जो बिजली प्लांट जो गरीबों का जमीन ठग करके उस समय रोजगार दिया, 10,000 वाले नौकरी वाले को भी 20,000 दिया, 20,000 वाले को 40,000 दिया, 40,000 वाले को 60,000 दिया। जैसे उसका सारा प्लांट बन गया, आज सारे लोगों को निकाल रहा है।
अच्छा, परिवर्तन क्यों जरूरी है? परिवर्तन क्यों आप लोग चाहते हैं? क्योंकि आप लोग को इंडिया गठबंधन को कहा जाता है कि ये सनातन विरोधी है, ये लोग सांप्रदायिक की बात होती है या विकास की जो बात कहती है कि जन जन तक जो पहुंची है, ये मोदी की गारंटी है, सभी तक विकास पहुंची है, सभी मुद्दों पर जो है मोदी जी कहते हैं कि हमने काम किया है, दिखाया है, हमने पूरा परिवार हमारा। भाई हम आप ही से जानना चाहते हैं कि क्या जन जन तक पहुंचा है मोदी जी का विकास, आप खुद बताइए। कहते हैं उज्ज्वला से सिलेंडर पहुंचा दिए, आयुष्मान से इलाज हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट से बच्चे हुनरमंद हो रहे हैं, रोजगार मिल रहा है। क्या ये सब चीज़ गांव में दिख रहा है आप लोगों को? भाई आप ही लोग तो दिखा रहे हैं, 400 का सिलेंडर 1400 में ले रहा है, उसमें भी ब्लैक में नहीं मिल रहा है। आज जो कोरोना काल के समय में जो वैक्सीन दिया, 2 नंबर का वैक्सीन दिया, कितना करोड़ रुपया उससे चंदा लिया। अभी सारे लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो यही मोदी जी का गारंटी था। ना इनके पास कोई रोजगार का विजन है, ना इसके पास कोई नौकरी का विजन है, ना कोई इसके पास विकास का मुद्दा है। जब मुद्दा आता है तो वही हिंदू मुसलमान, वही मंदिर मस्जिद, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा है क्या? आप समझ सकते हैं, इन्होंने तो राम को भी बेच दिया, जो कि हिंदू धर्म में कहता है कि जब तक किसी भी मंदिर का फिनिशिंग नहीं हो जाता है विधिवत, तब तक उसका उद्घाटन नहीं किया जाता है। और इन्होंने वोट का लाभ लेने के लिए राम को भी बेचना चाहा और अधूरा मंदिर को शिलान्यास उद्घाटन कर दिया। तो इनके पास सिर्फ जुमलाबाजी के अलावा कोई विकास का इनके पास मुद्दा नहीं है, रोजगार का मुद्दा नहीं है, नौकरी का मुद्दा नहीं है। और अब नौजवान रोजगार खोजता है, नौकरी खोजता है, बेरोजगारी कैसे ख़त्म हो, अब लोग वो खोजता है। उनका 56 इंच सीना तान लोग अगर जीतते हैं तो रोजगार से जोड़ेंगे 100%। हमारे मैनिफेस्टो में तेजस्वी जी ने दिया कि जो है 1 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे अगर हमारा सरकार केंद्र में बनता है तो। हर जो है महिला को जो है 1-1 लाख रुपया देंगे रक्षाबंधन में। कई सारी चीज़ों को जो है उन्होंने दिया है। 18-19 जो है उनके मैनिफेस्टो में है। और फिर 8 तारीख को वो आ रहे हैं, मजबूती से छतरपुर में अपनी बातों को रखेगा। उनके सारे मैनिफेस्टो में जितना भी चीज़ है उसको एकदम साफ सुथरा जनता को बताने का काम करेगा। क्योंकि तेजस्वी यादव पे अब भरोसा और विश्वास हो गया कि जिसको जंगल राज कहता था उन लोगों ने, आज मंगल राज हो गया। कि 17 साल में जो जदयू बीजेपी नहीं कर पाया, वो 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने करके दिखाया। और उसमें यूपी, झारखंड, बिहार के लोगों को, सारे लोगों को जो है नौकरी देने का काम किया। इसलिए कि तेजस्वी यादव जी पर अब विश्वास हो गया। और जनसलाब चल रहा है बिहार में। आप चले जाइए, 8 हेलीकॉप्टर एक तरफ और सिंगल हेलीकॉप्टर तेजस्वी यादव जी का एक तरफ, और सारे हेलीकॉप्टर पर जो है हो रहा है और भारी पड़ रहा है कि कई राज्य के मुख्यमंत्री उतर गए बिहार में। 150-200 भीड़ नहीं जुटा पाते हैं। तेजस्वी जी जहाँ जाते हैं वहाँ A to Z की पार्टी जब से घोषणा किया है, हर जाति के लोग, हर नौजवान लड़का तेजस्वी जी के साथ खड़ा हो गया कि बिहार में कोई ओदी मोदी का नहीं चलेगा, ना देश में चलेगा। अब हम लोग को रोजगार चाहिए, हमारा विकास कैसे होगा, हमको हर चीज़ में भागीदारी कैसे मिलेगा, आरक्षण कैसे मिलेगा, हमको रोजगार कैसे मिलेगा, इसकी बात होनी चाहिए। अब मंदिर मस्जिद से लोग थक चुका है, हिंदू मुसलमान से थक चुका है। सुनते सुनते ये सुनने के लिए अब कोई तैयार नहीं है। चलिए, तो ये थे संजय यादव हमारे साथ। ममता भूया जो प्रत्याशी है, आज इस वक्त 11 बज चुके हैं। सुबह कितने बजे निकले थे, कहाँ कहाँ गए आज? जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुबह हम लोग 7 बजे निकले थे और आज हमारा रूट चार्ट था विश्रामपुर विधानसभा का, विश्रामपुर प्रखंड में जो हम लोग राजहारा से चालू किए। राजहारा, भंडार, गुरी, गुरहा होते हुए हम लोग आगे विभिन्न सुदूरवर्ती क्षेत्र में गए और वहाँ पे हम सभी इंडिया महागठबंधन के तमाम नेतागण और जिला अध्यक्ष साथ में थे। और हम लोग गांव तक जा रहे थे और गांव में जाकर के जैसे ही सभी लोगों को पता चल रहा था कि इंडिया महागठबंधन के तमाम नेतागण आए हुए हैं, तो वहाँ पे इतना उत्साह का माहौल बन जा रहा था कि हमारी महिलाएं और बच्चे, बुजुर्ग, भाई बंधु सभी लोग इकट्ठा हो रहे थे। एक गाछ के नीचे बैठ कर के हम लोग बातें कर रहे थे और विकास के बारे में बातें कर रहे थे, उनकी समस्या सुन रहे थे और काफ़ी अच्छा माहौल था। ममता जी, ये तो दिन की बात हो गई, अब 11 बज चुके, अभी और भी कहीं जाना है, कार्यक्रम है और भी, या बस हो गया आज का?
हाँ, एक कार्यक्रम तो है, लेकिन काफ़ी लेट नाइट होते जा रहा है, तो अभी हम उसके बारे में विचार कर रहे हैं। क्या लग रहा है, ये जो महिलाओं की विकास की बात आती है, घर घर सिलेंडर मोदी जी बोलते हैं कि हमने पहुंचाया, आयुष्मान कार्ड से आज गरीब का इलाज हो रहा है, क्या दिख रहा है, क्या गांव में सड़क बिजली पहुंच रही है? अभी अगर देखा जाए तो हम लोग लगातार गांव में जा रहे हैं और वहां जाने के लिए सड़क का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि आपको कहने को तो सड़क है पर वहाँ सड़क जैसा कुछ भी नहीं है। इतना बुरा हाल है कि 4 व्हीलर जाने पे के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो वो लोग तो 2 व्हीलर पे वहाँ आना जाना करते हैं। उनका कहना है कि जब कोई बीमार पड़ जाता है तो काफ़ी परेशानी होता है। जो हम लोग उनको अपना जो बीमार हैं उनको इलाज कराने के लिए, हाँ, इलाज कराने के लिए जो 1 घंटा का रास्ता लगता है जा सकते थे अगर रोड होता तो, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको 2 से ढाई घंटा का मशक्क़त करना पड़ता है क्योंकि रोड है ही नहीं। काफ़ी मशक्क़त से उन्हें ले जाने का व्यवस्था किया जाता है। और रोड के साथ साथ वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो बिजली और पानी की। गर्मी के सीज़न में ऐसे ही काफ़ी सूखा पड़ जाता है। पलामू को तो हर बार आप लोग जानते ही हैं सूखा घोषित कर दिया जाता है, लेकिन इस सूखे से निपटने के लिए पिछले 10 साल में आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया। अच्छा ममता जी, ये एससी सीट है, बीडी राम जी 10 साल से यहाँ पर सांसद रहे हैं, क्या लगता है कि उन्होंने विकास शहरी क्षेत्र का किया या ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया? अगर आपको जनता मौका देती है, लालटेन अगर जलता है, क्योंकि कहा जाता है बीजेपी द्वारा कि लालटेन में अब तेल ही नहीं है, डिजिटल इंडिया हो चुका है, इंटरनेट जो है, मोदी जी कल बोल रहे थे कि गांव-गांव पहुंच चुका है। अब क्या इंटरनेट मोबाइल में दिख रहा है सब? लालटेन है अभी? जी एकदम है लालटेन। जलेगा लालटेन? एकदम लालटेन जलेगा। आप अगर गांव में जा कर के देखें और उनसे बातें करें, विकास की जो बातें कर रहे हैं 10 साल में क्या विकास कार्य हुआ है, गांव और देहात में या शहर में कहीं भी दिखाई नहीं देता है। आप गांव की महिलाओं से जाकर के बात करिए, कितना परेशान है वो अपनी समस्याओं से। वहाँ पे ना तो बिजली है, ना सड़क है और ना पानी की सुविधा है। अगर एक गांव में एक चापाकल है तो वो भी सूख चुका है। लोग मजबूर हैं किसी और गांव से, दूसरे गांव से जाकर के साइकिल पे ढो कर के पानी लाते हैं। मेरा आँख के सामने की बात है, जब हम लोग जाकर के उनके द्वारे पे बैठते हैं तो इतना अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि थोड़ा सा रुकिए, हम दूसरे गांव से पानी लेकर के आते हैं तो आपको पिला के फिर भेजेंगे। तो ऐसा स्थिति बना हुआ है। पीने का पानी भी नहीं है जी, क्योंकि सूखा पड़ जा रहा है। नहीं, अगर कोई बीमार हो जाए तो वो उसके लिए गाड़ियाँ आने के लिए वो लोग के लिए समझिए बहुत ही मशक्क़त करना पड़ता है। अगर कोई पेशेंट सीरियस है तो इलाज के बिना इसलिए तड़प करके दम तोड़ देता है क्योंकि वो सही टाइम पे उचित इलाज के लिए शहर नहीं ला पाते हैं। तो सभी लोगों का, अधिकतर बुजुर्ग महिलाएं जिन्हें पेंशन मुहैया नहीं कराया जा रहा है, और हमारे गांव के युवा बेरोजगार लड़के जो पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें न तो नौकरी मिल रहा है और न ही पलामू लोकसभा क्षेत्र में कहीं उन्हें रोजगार मिल रहा है। इस वजह से वो पलायन करने पे मजबूर हैं। और पलामू में सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखने को मिलता है तो वो है पलायन, क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं है। लोग मजबूर है बाहर जा कर के अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए, काम करने के लिए। ममता भुइया को अगर मौका देती है पलामू की जनता, तो क्या वो जो इन समस्याओं को आप गिनवा रहे हैं, इन समस्याओं का से निजात मिलेगी अगर बीडी राम के बदले आपको चुनती है तो? जी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इन्हीं समस्याओं को बचपन से देखते हुए हम पले बढ़े हैं और ये समस्या हमेशा से एक तकलीफदेह था। और इन समस्याओं को देख करके हमें कहीं ना कहीं मन में लगता था कि कभी आगे चल करके अगर हमें मौका मिले तो इस पे कुछ काम करें, और वो मौका अगर हमें पलामू की जनता देती है तो आगे चल करके इन्हीं सभी समस्याओं पर काम किया जाएगा। चलिए, तो ये थी हमारे साथ ममता भुइया। तेजस्वी यादव का भी कार्यक्रम होना है और अभी भी कई सारे कार्यक्रम, चूँकि रात के 11 बज चुके हैं और अभी भी इन्हें अपने क्षेत्र में कई सारी जनता जो है इंतज़ार कर रहे हैं। कई सारी सभाएं होनी है, दिन भर में कई सारे गांव का भ्रमण कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो जन मुद्दे हैं, जो समस्याएं इन्होंने कहा, वह समस्याएं जस की तस जो बातें कही जाती है, बिजली, सड़क,
स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, इन सभी मुद्दों पर अब तक जो है काम नहीं किया जा चुका है, जो कि कहते हैं पीएम मोदी कि गांव के अंतिम पायदान तक जो है हम विकास पहुंचाएंगे। तो विकास की क्या हाल है वह कहीं ना कहीं पलामू की जनता बता रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जेके न्यूज़ के लिए पलामू से मैं अपने सहयोगी अमन के साथ कौशल कुमार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।